भाइयों, मूवीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं पूरे सीन का वाइब चेंज हो जाता है। ये फोर्स्ड पावर नहीं होता, ये स्टाइल भी नहीं होता है, बल्कि ये होता है ऑरा। और मूवीज में हमें कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे देखने को मिले जिनका ऑरा अच्छा खासा है। लेकिन आज हम ऐसे कुछ 5 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ऑरा सबसे ज्यादा हाई है। तो बिना और देरी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर 5 से। और नंबर 5 पे आता है थैनोस द मैड टाइटन। एमसीयू में अगर अब तक ऐसा कोई विलन है जिसका ऑरा सबसे ज्यादा हाई है तो वो है थैनोस। एवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज होने तक तो थैनोस ही है, उसके बाद का बता नहीं सकते। तो ऑरा सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ से नहीं आता, बल्कि बस वो स्क्रीन पे आता है तो उसका ऑरा फ्लो होने लगता है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ओपनिंग सीन में जब हल्क अटैक करता है थानोस पर, तो थानोस पैनिक नहीं होता। थानोस सिर्फ पूरा मोमेंटम उसके तरफ ले लेता है, पूरा कंट्रोल उसके तरफ ले लेता है। वकांडा के बैटलफील्ड में जब सब लोग लड़ रहे होते हैं तब थानोस सिर्फ आगे बढ़ते जाता है, वो ज्यादा जोर भी नहीं लगाता और सब लोग एक बार में ही डाउन हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका को छोड़कर गमोरा को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन फिक्स था। वो इमोशनल होता है मगर वो काम अधूरा नहीं छोड़ता। थानोस आयरन मैन से लड़ने के वक्त ना ही ज्यादा गुस्से में आता है, ना ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आता है। इन्फिनिटी वॉर में स्नैप के बाद में थानोस ना ही कुछ खास सेलिब्रेशन करता है, ना ही कुछ बड़े डायलॉग्स मारता है, बस साइलेंस दिखाता है। और अवेंजर्स एंड गेम में तो थानोस का ऑरा डबल हो गया था जब उसने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर से अकेले फाइट की थी। थानोस का ऑरा सिर्फ उसकी पावर्स की वजह से हाई नहीं है, बल्कि उसके कामनेस और ओवरऑल कैरेक्टर की वजह से भी है। खैर आगे जाते हैं नंबर 4 के और 4 पे आता है टोनी मतवाना स्कारफेस से। तो अगर तुमने 1983 की फिल्म स्कारफेस देखी होंगी तो तुम्हें पता ही होगा कि टोनी मतवाना कितना वेल रिटन, वेल प्लेड कैरेक्टर है और इस वजह से उसके पास हाई ऑरा है। टोनी मतवाना का ऑरा उसकी साइलेंस में नहीं होता, बल्कि उसके नॉइज में होता है। जब वो रूम में आता है तब पता नहीं कैसे हवा का रुख उसकी तरफ ही चल जाता है। स्कारफेस के स्टार्टिंग में ही टोनी को रूल से समझ में नहीं आते। वो हर सीन में थोड़ा ज्यादा दिखता है, रेस्टोरेंट हो या क्लब, वो हर सीन में बहुत ज्यादा दिखता है। वो कंट्रोल खुद की तरफ लेता है। जब पावर मिलती है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कपड़े, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस सब बेटर और एक्स्ट्रा हो जाती है। स्कारफेस के फाइनल सीन में पूरे घर के ऊपर अटैक हो रहा होता है, लेकिन भागने के बजाय टोनी सामना करता है और ये भी बताता है कि वो बेस्ट है। और उसके पहले वो एक आइकॉनिक डायलॉग मारता है, से हेलो टू माय लिटिल फ्रेंड। और एड में वो एक चीप शॉट की वजह से मारा जाता है। वो स्मार्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा काम भी नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि टोनी का ऑरा केओस क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के और नंबर 3 पे कैरेक्टर आता है डार्थ वेडर स्टार वॉर्स से। डार्थ वेडर का ऑरा हाई है उसके एक्शन की वजह से नहीं, बल्कि उसके प्रेजेंस की वजह से। जब भी डार्थ वेडर स्क्रीन पे आता है तब ग्राउंड साइलेंट हो जाता है, म्यूजिक लो हो जाता है और हवा हैवी हो जाती है। हमें उसकी ब्रीदिंग तक सुनाई देती है, इवन बिफोर ही स्पीक्स एनीथिंग। वेडर में एक क्वालिटी ये भी है कि वो कभी जल्दी में नहीं होता है, वो रुकता है और फिर मूव करता है। वो कभी भी पैनिक नहीं होता। रॉग वन के हॉलवे सीन में रेबल्स पैनिक करते हैं, लेकिन अब वेडर पैनिक नहीं होता। डार्थ वेडर चेज नहीं करता, बल्कि वो बस आगे बढ़ते जाता है। डार्थ वेडर का ऑरा हाई उसकी पावर्स की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी प्रेजेंस की वजह से है और इसलिए उसका ऑरा इतना ज्यादा हाई है। एनीवेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 2। नंबर 2 पे है बैटमैन एके ब्रूस वेन। बैटमैन का ऑरा सिर्फ उसकी प्रेजेंस में नहीं इंक्रीज होता, बल्कि उसकी एब्सेंस में भी इंक्रीज होता है। ज्यादा नहीं दिखता, मगर जब दिखता है तब वो शो स्टोल कर लेता है। क्रिमिनल्स उससे देख के नहीं डरते, बल्कि उसको एक्सपेक्ट करके डरते हैं। बैटमैन का बेस्ट ऑरा मोमेंट तब है जब उसने सुपरमैन को तोड़ा था, उस सुपरमैन को जिसके सामने बहुत सारे पावरफुल बींग्स टिक नहीं पाते। बैटमैन जब भी फाइट करता है तब वो फिनिश करने के लिए फाइट करता है। और सिर्फ बैटमैन का ही ऑरा हाई नहीं है, बल्कि ऑफ द सूट ब्रूस वेन का भी ऑरा हाई है। होटल में गया, होटल के मैनेजर ने बोला जाने के लिए और भाई ने होटल ही खरीद लिया। जब बैटमैन उसका बैट सिंबल दिखाता है चांद पर, तब वो सारे क्रिमिनल्स को मैसेज दे रहा है और सारे क्रिमिनल्स की फटके 4 हो जाती है। उसके बाद बैटमैन इंटिमिडेटिंग है और उसका ऑरा हाई इसलिए है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है। बैटमैन फियर क्रिएट करता है, वो फियर को यूज भी करता है। जितना ऑरा बैटमैन का है उतना शायद ही किसी और सुपर हीरो का होगा। जैसे नंबर 1 की तरफ एड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 1 पे है जॉन विक। जॉन विक का ऑरा वार्निंग जैसा होता है, लाउड नहीं पर फुल क्लियर एंड क्लीन। जॉन विक का मूवी में जब एक आदमी वीगो को बताता है कि वीगो के बेटे ने जॉन विक के डॉग को मार दिया और उसकी कार चोरी कर ली, तो वीगो खुद बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बेटे को अबैंडन कर देता है। वो सिर्फ वीगो ही नहीं, बल्कि वीगो का भाई भी चैप्टर 2 में जॉन विक का ऑरा डिफाइन करता है। और जॉन विक का बेस्ट ऑरा मूवमेंट वो है जब उसने 3 आदमियों को एक बार में एक पेंसिल से मारा था।
और चारों मूवीज में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फैली थी। इस स्टोरी ने गजब का ऑरा क्रिएट किया था जॉन विक का, और जॉन विक ने सही में मारा भी था 3 आदमियों को। जॉन विक ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसके मूवमेंट्स, उसके डायलॉग्स होते हैं। और जॉन विक कभी पैनिक नहीं होता, किसी भी फाइट के पहले वो कभी भी पैनिक नहीं होता है। जॉन विक को थ्रेट अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम बताता है कि ये पहली बार नहीं है। जॉन विक का हर मूव ऐसा लगता है जैसे गलती अलाउड ही नहीं है। जॉन विक का ऑरा हाई बनाता है उसका कंट्रोल और उसका फोकस। वैसे जॉन विक के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई है, उन दोनों वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हारा इन कैरेक्टर्स को लेकर क्या ओपिनियन है? चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक टू यार, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन AKA RG मिलूंगा आप लोग इसे पे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।